समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग। वे शब्द जो समान अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है, उन्हें समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। बाण, अस्त्र, वह हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है। तलवार, शस्त्र, वह हथियार जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है। समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के अन्य उदाहरण। आयु, पूरा जीवन काल, उसकी आयु बहुत लंबी है। अवस्था, उम्र का एक भाग, वह छोटी अवस्था में ही कमाने लग गया था। अमूल्य, जिसका मूल्य आंका न जा सके। ताजमहल भारत की अमूल्य निधि है। बहुमूल्य, बहुत कीमती, हरीश ने बहुमूल्य कार खरीदी है। पाप, नैतिक या धार्मिक नियम तोड़ना। जीव हत्या पाप है। अपराध, सरकारी कानूनों को तोड़ना। तस्करी का सामान खरीदना बेचना अपराध है। मंत्रणा, किसी छिपाने योग्य विषय पर विचार करना या सलाह देना। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से इस विषय पर मंत्रणा की। परामर्श, किसी भी विषय पर सलाह देना। मंत्री महोदय ने अपने विभाग के अधिकारियों को कार्य करने का परामर्श दिया। सेवा, बड़ों की सेवा, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। शुश्रूषा, दुखी या रोगी की देखभाल। राजेंद्र ने अपनी बीमार दादी जी की बहुत शुश्रूषा की। निर्बल, जिसमें वांछित बल का अभाव हो, वह जन्म से ही शारीरिक रूप से निर्बल है। दुर्बल, किसी कारण कमजोर हो जाना। राम बीमारी से काफी दुर्बल हो गया है। श्रद्धा, बड़ों के प्रति आदर सम्मान का भाव। हम सब गांधी जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। भक्ति, देवता, ईश्वर या गुरु के प्रति अनुरक्ति। ज्ञान मार्गी भक्ति पद्धति को हे समझते हैं। आज्ञा, बड़ों एवं श्रेष्ठ जनों द्वारा दी जाती है। हमें अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आदेश, अधिकारी द्वारा दिया जाता है। मजिस्ट्रेट ने उसे जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। सहयोग, दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं। परस्पर सहयोग से सभी काम बन जाते हैं। सहायता, एक पक्ष सक्रिय होता है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। ग्लानि, अपने कुकर्म पर एकांत में दुख या पछतावा। उसे अपने कुकर्म पर बहुत ग्लानि हो रही है। लज्जा, अनुचित कार्य पर मुंह छिपाना, शर्म आना। चोरी में नाम आ जाने पर लज्जा के कारण आजकल वह घर से बाहर नहीं निकलता। हम जान गए शब्द भंडार। समान अर्थ वाले शब्द, समानार्थक या पर्यायवाची शब्द। सभी पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो सकते। जिन दो शब्दों के अर्थ एक दूसरे से विपरीत हों, विलोम। जो शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट करें, अनेकार्थक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश के स्थान पर हो, वाक्यांश बोधक। सुनने में एक जैसे मगर अर्थ में भिन्नता वाले शब्द, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करने वाले लगते हैं परंतु उनके अर्थ में थोड़ा अंतर हो, समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। वाक्यांश बोधक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं। लकड़ी का काम करने वाला मेज बना रहा है। बढ़ई मेज बना रहा है। दादाजी प्रतिदिन आने वाला अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी दैनिक अखबार पढ़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे वाक्य के अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वाक्य में संक्षिप्तता भी आ गई है। वाक्यांश बोधक शब्दों का प्रयोग भाषा को सरल और सुंदर बनाने के साथ साथ लेखन शैली को भी निखारता है। वाक्यांश बोधक शब्दों के अन्य उदाहरण देखिए। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। भय या संकट में भी काम करने का संकल्प, साहस। शोक में व्याकुल होकर रोना, विलाप। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। जो अपने ऊपर निर्भर हो, आत्मनिर्भर। सबको समान दृष्टि से देखने वाला, समदर्शी। दूसरे के मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी। जहाँ जाने में कठिनाई हो, दुर्गम। जिसे जीता न जा सके, अजेय।
जो बात पहले कभी न हुई हो, अभूतपूर्व। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जहाँ पहुँचा न जा सके, अगम्य। जो बात पूर्व समय में हुई हो, भूतपूर्व। दोपहर से पूर्व का समय, पूर्वाहन। दोपहर के बाद का समय, अपराहन। दूसरों से द्वेष की भावना रखना, ईर्ष्या। दूसरों की तरह उन्नति करने की लालसा रखना, स्पर्धा। बिना कारण द्वेष करना, मत्सर। दूसरे की वस्तु पाने की इच्छा रखना, लोभ। मन में कुछ प्राप्त करने की होने वाली स्वाभाविक चाह, इच्छा। छिपी हुई वस्तु को प्रकाश में लाना, अनुसंधान। किसी नई वस्तु का निर्माण, आविष्कार। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जिसकी पत्नी मर चुकी हो, विधुर। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जो सभी को प्रिय हो, सर्वप्रिय। जहाँ अनाथ रहते हैं, अनाथालय। जहाँ पुस्तकें रखी हों, पुस्तकालय। जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, होमोनिम्स। जो शब्द सुनने में समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अचल, अचला, जलद, जलज। हम प्रतिदिन इस तरह के कई शब्द सुनते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के अन्य उदाहरण। शब्द अर्थ, अधम, नीच, अधर्म, पाप। अपेक्षा, उम्मीद करना। उपेक्षा, तिरस्कार। अम्बा, माता। अम्बु, जल। अवध, अयोध्या। अवध्य, न मारने योग्य। आकर, समूह या खान। आकार, आकृति। प्रसाद, कृपा। प्रासाद, महल। बलि, भेंट। बलि, शक्तिशाली। बाण, वेश। बाण, तीर। भाग, हिस्सा। भाग्य, किस्मत। रक्त, खून। रिक्त, खाली। अंश, भाग। अंश, कंधा। अति, बहुत। इति, समाप्त। अनल, आग। अनिल, वायु। अन्न, अनाज। अन्य, दूसरा। अकथ, जो न कहा जा सके। अथक, बिना थके। अणु, कण। अनु, पीछे। उद्धत, उद्दंड। उद्यत, तैयार। कंकाल, हड्डियों का ढांचा। कंगाल, दरिद्र। कपट, छल। कपाट, द्वार। कुल, वंश। कूल, किनारा। कृपण, कंजूस। कृपाण, तलवार। छत्र, छाता। छात्र, विद्यार्थी। तप, तपस्या। ताप, गर्मी। अशक्त, कमजोर। आसक्त, अनुरक्त। करोड़, 100 लाख। क्रोड़, गोद। बात, बातचीत। वात, वायु। रज्जु, रस्सी। ऋजु, सीधा या सरल। वसन, कपड़ा। व्यसन, बुरी आदत। विमर्श, विचार। विमर्श, क्रोध। व्यंजन, स्वादिष्ट भोजन। व्यजन, पंखा। अनेकार्थी शब्द, वर्ड्स विथ वेरियस मीनिंग्स। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जलज, चंद्रमा, मछली, मोती, कमल, शंख। जलज शब्द का प्रयोग मछली, मोती, कमल, शंख तथा चंद्रमा के लिए किया जाता है, अतः जलज अनेकार्थक शब्द है। अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण। हरे, विष्णु, सूर्य, इंद्र, सिंह, सर्प। श्री, शोभा, लक्ष्मी, कांति, संपदा। सुधा, अमृत, दूध, जल, गंगा, मधु। सारंग, सर्प, मोर, कमल, हिरन, हाथी। बाली, कन्या, नवयुवती, घर, एक जाति। उत्तर, जवाब, बाद का, दिशा विशेष। अनंत, ईश्वर, आकाश, विष्णु, अंतहीन। अंबर, आकाश, कपड़ा, सुगंधित द्रव्य। श्यामा, राधा, यमुना, काले रंग की गाय। मधु, शहद, मदिरा, वसंत, मीठा। गुरु, श्रेष्ठ, अध्यापक, भारी, बड़ा। बलि,
बलिदान, राजा बलि, उपहार। वर, वरदान, दूल्हा, श्रेष्ठ। सर, तालाब, बाण, चिता। भेद, प्रकार, रहस्य, फूट, भिन्नता। शेष, बचा हुआ, शेषनाग। संज्ञा, नाम, चेतना। जीवन, वायु, प्राण, जिंदगी, जल। हल, समाधान, खेत जोतने का साधन। हार, माला, पराजय। पद, चरण, शब्द, ओहदा। पतंग, सूर्य, एक कीड़ा, उड़ने वाली पतंग। गति, चाल, दशा, मोक्ष। अक्षर, वर्ण, धर्म, मोक्ष, सत्य। अंतर, मध्य, अवसर, आकाश, अवधि। कक्ष, कमरा, बंगला, भूमि, श्रेणी। घट, मन, देह, घड़ा, कम। नग, पर्वत, वृक्ष, अदद, नगीना। मत, राय, संप्रदाय, निषेध। विधि, ब्रह्म, रीति, तरीका। वर्ण, रंग, अक्षर, जाति। रस, स्वाद, आनंद, प्रेम, फलों का निचोड़। उत्सर्ग, दान, समापन, त्याग। दंड, डंडा, सजा, व्यायाम का एक प्रकार। पाठ 5 शब्द भंडार वोकैब्युलरी। पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स। जो शब्द समान अर्थ बताने वाले होते हैं उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ प्रायः होते एक जैसे ही हैं, किंतु इनका वाक्य में प्रयोग करने पर अंतर होता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है, जैसे कमल और जलज दोनों पर्याय हैं, पर इन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। पर्यायवाची शब्दों के अन्य उदाहरण: कृष्ण, वासुदेव, गोपाल, माधव। हवा, अनिल, वात, समीर, पवन। शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय, गुरु। समुद्र, उदधि, नीरनिधि, रत्नाकर, सिंधु। सर्प, सांप, नाग, भुजंग, विषधर। मृत्यु, निधन, देहावसान, मौत। बिजली, विद्युत, चपला, सौदामिनी। बंदर, मरकट, हरि, कपि। पृथ्वी, वसुंधरा, धरा, वसुधा। पार्वती, शिवा, रुद्राणी, उमा। पक्षी, खग, नभचर, विहग। नौका, तरणी, नाव, पोत। पत्थर, पाषाण, पाहन, प्रस्तर। तीर, शर, बाण, शिलीमुख। जल, नीर, पानी, सलिल। अनुचर, नौकर, सेवक, दास। किनारा, कूल, तट, तीर। गंगा, मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता। उद्यान, उपवन, वाटिका, बाग। अग्नि, अनल, आग, पावक। अजेय, अजित, अपराजय, अपराजित। अंधकार, तम, तिमिर, अंधेरा। इच्छा, कामना, मनोरथ, लालसा, चाह। सूर्य, आदित्य, भास्कर, रवि, भानु। विलोम या विपरीतार्थक शब्द एंटोनिम्स। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे एक, अनेक, छोटा, बड़ा। उपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्द एक, अनेक तथा छोटा, बड़ा एक दूसरे के विपरीत अर्थ बता रहे हैं, अतः ये विलोम शब्द हैं। विलोम शब्दों के अन्य उदाहरण: शब्द विलोम: सुर, असुर। गोचर, अगोचर। आहार, निराहार। आदर्श, यथार्थ। आदि, अंत। आसक्ति, विरक्ति। ऋणी, उऋण। उपयोगी, अनुपयोगी। न्याय, अन्याय। इच्छा, अनिच्छा। आदर, अनादर। आवश्यक, अनावश्यक। उदार, अनुदार। समर्थन, विरोध। गमन, आगमन। सौभाग्य, दुर्भाग्य। ग्रामीण, शहरी। जड़, चेतन। जीत, हार। धीर, अधीर। देव, दानव। कठोर, कोमल। नूतन, पुरातन। प्रत्यक्ष, परोक्ष। भूषण, दूषण। वादी, प्रतिवादी। वर, वधू,